हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कैसे करते हैं। रीनीट का एग्ज़ाम फाइनली हो चुका है। काफ़ी बच्चे बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा और हम उसके बाद काउंसलिंग करेंगे। एग्ज़ाम सभी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं गया है बच्चों, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कट ऑफ लो जाने वाला है ना। मॉडरेट टू टफ पेपर आया था, हम सभी जानते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा टफ थी, बट हमें अब आगे के बारे में सोचना है कि अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब हमें काउंसलिंग के बारे में सोचना चाहिए कि हमें अपने नंबर पे बेस्ट कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए। ये अब आपको सोचना है कि मुझे इस कट ऑफ में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में सोचना होगा। काउंसलिंग में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मैंने आपको एमसीसी की वीडियो भी बताई है जिसमें ऑल इंडिया कोटा में कैसे काउंसलिंग करते हैं वो मैंने आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बताए हैं। कैसे पेनल्टी फी लगती है, कब वो रिफंड होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। ओपन स्टेट क्या होता है, क्लोज स्टेट क्या होता है, सब चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब एग्जाम हो चुका है तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। यूपी काउंसलिंग कैसे होती है, सीट कैसे डिवाइड होते हैं, ये हमको अभी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है जिसके वजह से हमारी फीस भी चली जाती है जो हम पे करते हैं काउंसलिंग के लिए। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं कि उसकी काउंसलिंग कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेस्ट कॉलेजेस हैं, आप सभी को पता है एमबीबीएस के। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी सीट होती है ना बच्चों नीट की, वो दो में डिवाइड होती है ना। 15% जो होती है बच्चों वो ऑल इंडिया कोटा की होती है, जिसका जो काउंसलिंग है वो एमसीसी करता है। ठीक है, 85% बचा वो होता है बच्चों स्टेट कोटा, जो कि स्टेट की वेबसाइट करती है, जिसकी काउंसलिंग अलग से होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पर आने का, यानी कि यहीं पर आने का उनको मौका मिलता है और वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि उनके उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, तभी आप 85% सीट्स में जा सकते हो। ठीक है, ओपन और स्टेट भी बता देती हूँ। ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट मतलब कि यूपी में अगर प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उसमें दूसरे स्टेट के लोग आ सकते हैं, यानी कि ओपन है। गवर्नमेंट का तो बच्चों के पास रहेगा ही रहेगा, उसी स्टेट के में रहेगा, उसमें कोई नहीं आ रहा है, उसका दूसरे स्टेट का कोई बच्चा नहीं आ रहा है। यूपी के सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में दूसरे स्टेट के बच्चे आ रहे हैं, यानी कि उसको ओपन स्टेट कहते हैं। और क्लोज स्टेट मतलब कि अगर महाराष्ट्र का जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर उसमें बच्चे नहीं आ पा रहे हैं बाहर के, तो वो क्लोज स्टेट है। गवर्नमेंट 85 सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल वाले बच्चों का ही है, वहीं के निवासियों का है। तो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है कि आपको दो फीस देनी पड़ती है जब आप काउंसलिंग करवाते हैं। पहली तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, दूसरी सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि एक ऐसा डिपॉजिट जो आपको काउंसलिंग के बाद रिफंडेबल हो जाएगी, वापस मिल जाएगी, तभी जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको 30,000 रुपए बच्चों देने ही होंगे। ठीक है, 30,000 रुपए देने होंगे। फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2 लाख रुपीस। प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए आपको 1 लाख रुपए तक देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए काउंसलिंग के लिए, और जब आप अलॉटमेंट के लिए जा रहे हो, यानी कि किसी भी कॉलेज में आप आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंट नीट का एडमिट कार्ड ले जाना। ठीक है, नीट का जो स्कोर कार्ड रैंक कार्ड होता है वो आपको ले जाना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, है ना, आपकी जो डीओबी सर्टिफिकेट है वो आप ले जाइएगा, है ना। उसके बाद उसके बाद आपका जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, जो आपका EWSS का 1 अप्रैल 2026 के बाद का है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ओबीसी के हैं तो उसका। अब भाई बॉन्ड क्या होता है यार? बॉन्ड मतलब कि जब आप एमबीबीएस में जाओगे, अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको ड्यूटी करनी पड़ती है रूरल एरियाज में। अगर वो नहीं करे, 2 साल का होता है, 2 साल का, और अगर आप वो नहीं करते हो ना तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो रही आपके बॉन्ड की बात कि बॉन्ड में कितने पैसे लगने वाले हैं।
उसके बाद काउंसलिंग के बारे में सुन लो। अब जब आप काउंसलिंग में आगे जाओगे ना बच्चों, तो आपके पास राउंड्स होते हैं, ठीक है। राउंड 1 में आपको सबसे पहले तो हर राउंड में आपको एक प्रेफरेंस फिलिंग करनी पड़ती है, यानी कि आपका जो टॉप चॉइस है बच्चों, ठीक है, टॉप चॉइस जो है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट बन जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको वो लॉक कर देना है सारा प्रेफरेंस फिलिंग के बाद। अब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल जाती है ना बच्चों, तो आप उसको छोड़ सकते हो। आपकी जो रिफंडेबल फीस है वो आपको मिल जाएगी। जो मैंने अभी रिफंडेबल फीस की बात करी वो मिलनी होती है, पर कब मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में, इसलिए इसको हम फ्री एग्जिट कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कॉलेज जाइए, वहां पर आप अपना वेरिफिकेशन कराइए डॉक्यूमेंट्स का, और वहां बोल दीजिए कि हम अपग्रेड करने वाले हैं सेकेंड राउंड के लिए, तो उनको एक बार बताना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो बच्चे आ सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, अगर उन्होंने नहीं किया हुआ है बिल्कुल, मतलब फर्स्ट राउंड उनसे छूट गया है, उन्होंने पहले फीस नहीं दी है, तो सेकंड राउंड में आके उनको फीस देनी पड़ेगी, दोनों फीस देनी पड़ेगी, तब वो जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर उन्हें अलॉट ही नहीं हुआ है कुछ भी, तो बिना फीस के दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है, आप इसमें प्रोसेस आगे कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपने सीट जो आपने नहीं मिली थी, तो आप सेकेंड राउंड में आगे जा सकते हैं। आपने वो छोड़ दी थी, कोई बात नहीं, आप सेकेंड राउंड में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर पहले तो मैंने बता दिया कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया फर्स्ट राउंड के बाद, तब भी आप सेकंड में जा सकते हैं। फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तब भी आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। अब सेकंड राउंड में अगर आप कॉलेज छोड़ते हो, तो अब आपकी रिफंडेबल फीस नहीं मिलेगी, आपको वो नहीं मिलेगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको वापस रिफंडेबल फीस कैंसिल हो जाएगी, फॉरफिटेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी, अब सेकंड राउंड में आपको जो ज्वाइन हो फॉरफिट हो गई, वो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ जो आपने कॉलेज में सारी फीस दी थी एक्सेप्ट एडमिशन फीस, वो आपको रिफंडेबल, वो आपको मिल जाएगी, है ना। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के ट्यूशन फीस आपने दी थी, तो वो भी आपको रिफंड हो जाएगी। ये तो रही सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात, जिसमें आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, वहां आपकी फीस, रिफंडेबल फीस चली जाएगी, कॉलेज नहीं लिया तो। अब थर्ड राउंड में आ जाते हैं। थर्ड राउंड में क्या होता है बच्चों की, अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिली है, फर्स्ट में नहीं मिली, सेकंड में नहीं मिली, थर्ड में आ चुकी हैं, फीस देने की जरूरत नहीं है दोबारा से, यानी कि थर्ड टाइम दोबारा देने की जरूरत नहीं, अगर आपने अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला। बट आपको कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल चुका है ना। अगर आपको सेकेंड राउंड में मिल चुका है और आपने नहीं ज्वाइन करी, तो फीस वहां की चली गई। अब आपको थर्ड में जब आप ज्वाइन करोगे, है ना, जब आप थर्ड में ज्वाइन करोगे फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, और आपने सीट फिर से ज्वाइन नहीं करी, तो आपको फिर से फीस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन द थर्ड काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मस्ट ज्वाइन द सीट, थर्ड में ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको अपनी डिपॉजिट फीस नहीं मिलेगी, ठीक है। आपकी जो सिक्योरिटी सेकेंड राउंड में फॉरफिट हो गई थी, उसके बाद आप थर्ड राउंड में आ सकते हो, ठीक है। उस मतलब अपग्रेड, मतलब कि अपग्रेड नहीं, दूसरे में आप जाना चाहते हो, थर्ड राउंड में एक और कॉलेज के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। इफ अ कैंडिडेट एडमिटेड इन द फर्स्ट और द सेकेंड काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट एंड री अलॉटेड, फर्स्ट सेकंड में आपको मिल चुकी थी, अब थर्ड में मिल गई है ना, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो भी आपकी फीस चली जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, नहीं ज्वाइन करोगे ना तो आपकी फीस चली जाएगी, ठीक है। ये आपके पिछले साल के गाइडलाइंस हैं, है ना। अगर इस साल के आएंगे और आपको और डिटेल में जानना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कैसे जुड़ेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊंगी, तो आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है, लास्ट तक। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग प्राइवेट की नहीं ज्वाइन करी, फॉरफिट हो जाएगी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और बच्चों जब थर्ड काउंसलिंग चल रही होती है ना, तो उसके बाद कुछ सीटें वेकेंट हो जाती हैं, तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती है उसका कन्वर्जन हो जाता है।
वो कन्वर्जन आपको वेबसाइट में ही मिलेगा। और अगर आपको हमसे जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको नीचे एक नीट काउंसलिंग का नंबर शो हो रहा होगा, उसमें आप जुड़ जाओगे तो आपको सारी की सारी जो पीडीएफ दिख रही है ना यहाँ पर, अभी और भी डिटेल्ड है, वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, सारी गाइड बुक आपको मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी वो आप इसमें कॉल करके देख लीजिएगा। और उसके बाद भी कोर्सेज हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाली हूँ। 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या होता है बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला है बस, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में नहीं मिला है कॉलेज, तो आपको थर्ड में स्ट्रे राउंड में फिर से स्ट्रे राउंड में देना पड़ेगा, पैसे आपको देने पड़ेंगे, प्लस 2000 रुपीज आपको ऐड करके देने होंगे उसमें, ठीक है। अभी तक यही गाइडलाइन है कि स्ट्रे राउंड में आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। अगर आपको पहले कहीं ऑल इंडिया कोटा में या फिर अदर स्टेट के काउंसलिंग में, अब काउंसलिंग कैसे वर्क करती है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ऑल इंडिया कोटा जो फर्स्ट होता है, उसके बाद स्टेट कोटा फर्स्ट होता है, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा सेकंड, फिर स्टेट कोटा सेकंड, तो इसे जिगजैग मोशन में चलता है। और उसके बाद स्ट्रे राउंड थोड़ा पास पास साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों, अगर आप को किसी में भी एडमिशन मिल चुका है, पहले आप एडमिशन ले चुके हो, तो आपको स्ट्रे राउंड में नहीं एलिजिबल हो, आप नहीं एलिजिबल हो। स्ट्रे राउंड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही प्रोसेस होता है कि अगर आपको कहीं पर भी सीट नहीं मिली है तो आप फिर से यहाँ पर आइए, फीस दीजिए, फिर काउंसलिंग में आइए। बट आपको पहले कहीं सीट मिल चुकी है, आप इसमें नहीं कर सकते। और जब स्ट्रे राउंड में आपको सीट मिल जाएगी और आपने वो छोड़ दी, फिर आपकी फोरफिट हो जाएगी और साथ में साथ काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं मिलने वाला, उसमें भी आपको कैंसिल हो जाएंगे, आप वहां पर सिक्योरिटी फीस भी जाएगी और आप काउंसलिंग से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम मस्ट पे द सिक्योरिटी, वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन आफ्टर अलॉटमेंट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 2-3 सिंपल प्रोसेस है जो वही है कि ज्वाइन कर लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्वाइन ही कर लेना, और कुछ इसका वो नहीं है, क्योंकि आपकी फीस भी जाएगी और आपको हटा भी दिया जाएगा काउंसलिंग से। सीट विड्रॉल का क्या है, फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ कि कब आपको सीट मिलने वाली है, कब आपको फीस मिलने वाली है, वहां पर फीस मिल जाती है, फ्री एग्जिट होता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल फीस एक्सेप्ट द एडमिशन फीस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारी फीस मिल जाती है एक्सेप्ट एडमिशन फीस और आपकी प्राइवेट में ट्यूशन फीस, ठीक है। सेकेंड राउंड में आफ्टर सेकेंड राउंड फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अ कैंडिडेट कैन विदड्रॉ देयर सीट अप टू 2 days बिफोर थर्ड। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी थर्ड काउंसलिंग शुरू होने वाला होगा, उससे पहले ही सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेनी है और विड्रॉ कर लेनी है। नहीं तो अगर विड्रॉ नहीं किया, थर्ड काउंसलिंग के बाद किया, तो फिर थर्ड काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद द एंटायर डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड, वो तो फॉरफिट होगा ही अगर आप छोड़ोगे तो। फॉर गवर्नमेंट ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इफ अ कैंडिडेट एडमिटेड इन द सेकेंड राउंड विड्रॉस आफ्टर प्रिस्क्राइब डेट एंड टाइम, द विड्रॉल रूल्स ऑफ द थर्ड, वो मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप सेकेंड राउंड की जो विड्रॉल है उसमें लेट करते हो तो थर्ड राउंड के रूल्स लग जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाती है। आपको सेकेंड राउंड के जो काम हैं वो उसी ड्यूरेशन में करने हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड में बताया गया है कि अगर आफ्टर द थर्ड राउंड फॉर गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज नो कैंडिडेट इज अलाउड टू वेकेट देयर सीट, थर्ड काउंसलिंग के बाद आप अपनी सीट नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद इफ कैंडिडेट विड्रॉज अप टू अब अगर आप थर्ड राउंड में कर रहे हो और स्ट्रे राउंड के बाद कर रहे हो, बाद विड्रॉ कर रहे हो, तो स्ट्रे राउंड के रूल्स लग जाएंगे। तो वहां अगर स्ट्रे राउंड के रूल्स लग गए तो आपको काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो विड्रॉ थर्ड राउंड से पहले ही करना अगर आपको करना है तो, ठीक है। उसके बाद इफ अ कैंडिडेट एडमिटेड इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड विड्रॉज आफ्टर प्रिस्क्राइब डेट, एंड वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और फोर्थ में भी इफ अ कैंडिडेट विड्रॉज देयर सीट आफ्टर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड और बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज, द इंटायर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड, और सारी सिक्योरिटी आपकी फॉरफिटेड हो जाएगी, आपकी रिफंड हो जाएगी। वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कितना इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के बारे में जानना, ठीक है।
यही आपको 4th राउंड का बताया गया है, और वही चीज़ है कि आपका जो है रिफंड वो आपको नहीं मिलेगा। अभी सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, KGMU, SN मेडिकल कॉलेज, आगरा, कानपुर, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, सारी सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो हम आपके साथ लगकर सपोर्ट करना चाहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं बच्चों, टेस्टिमोनियल्स है, यानी कि पिछले साल हमने करीब करीब 8 से 9 हज़ार बच्चों को कॉलेज पहुंचाया है, स्टेट वाइज, ऑल इंडिया वाइज हमने उनको पहुंचाया, और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में। बहुत सारे बच्चे पहुंचे हैं, अपने नंबर्स पे पहुंचे, उनको पता भी नहीं था कि हाँ उस नंबर पे उनको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, बट हमने उनको पहुंचाया है। हमारे पास 2 बैचेस हैं बच्चों, 1 काउंसलिंग एंड 1 प्रो काउंसलिंग। 1 काउंसलिंग जो है बच्चों वो 2999 का है, जिसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको नीट काउंसलिंग का पूरा पोर्टल मिलेगा, सारे आप रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो, सब एक एक चीज़ इसमें कर सकते हो, आपको स्मार्ट कॉलेज मिलेगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं उसकी भी आपको पूरी मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन आपकी इजी हो जाएगी, फ्रेंडली आपको सपोर्ट मिलेगा, जूम सेशंस होंगे, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। और जो 1 प्रो काउंसलिंग है वो है बच्चों 4999 की। ठीक है, 4999 की, इसमें आपको नीट काउंसलिंग पोर्टल मिल रहा है, जूम सेशन मिल रहा है, आपको 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कि आपको अपना बेस्ट कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करिए अगर आपको इस बैच के बारे में जानना है तो, और हमसे जुड़ना है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था और उनका कन्फ्यूजन दूर हुआ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ईजी नहीं होती है, एप्लीकेशन कौन कौन से आए, नोटिफिकेशन बहुत सारी जगहों के जो आते हैं वो आप मिस कर देते हो, जिसकी वजह से काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है। तो अगर आपको वो इजी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। और एक गूगल फॉर्म सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, काउंसलिंग सपोर्ट के लिए दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वो आप फिल कर दीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों अब हम एग्ज़ाम से बाहर निकले, काउंसलिंग की तरफ बढ़े, है ना, तो आप हमारा बैच लीजिए, आप हमसे जुड़िए ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल पाए। बाहर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, है ना, जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं काउंसलिंग के लिए, बट हम आपको बिल्कुल कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइस में आपको सारा सिस्टम, सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं हम आपसे लक के साथ सपोर्ट करें, आपको लक के आपके साथ मेहनत करें, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अपना बेस्ट कॉलेज पाइए। तब तक के लिए थैंक यू, एंड चैनल के साथ बने रहिए और इसको फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।